नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में अभी 2 दिन और लू चलेंगी, जिसके बाद 30 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 30 अप्रैल और 1 मई को बादल छाने के साथ साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 14 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, अंबाला और पंचकुला के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के 8 जिलों यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर को ग्रीन जोन में रखा है। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार लगभग 3.25 लाख फर्जी बीपीएल राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी में है। इन कार्ड धारकों ने कई महीनों से राशन नहीं लिया और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ उठाया है। सरकार 1 मई को राशन कार्डों की संख्या की समीक्षा करेगी, जिसके बाद इन फर्जी कार्डों को रद्द किया जा सकता है। आगे समाचारों में, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ने हिमाचल से हरियाणा तक पानी लाने का बड़ा प्लान बनाया है। इसके लिए बोर्ड सरस्वती नदी का इस्तेमाल करेगा। इससे नदी में भी सारा पानी बहता रहेगा। इसे लेकर बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निर्देश सुल्तान सिंह और सेंट्रल वाटर कमीशन के उप निदेशक पी दोरजे जांबा से वर्चुअल मीटिंग की। धूमन सिंह ने बताया कि दोनों अधिकारी हिमाचल की नदियों पर काफी काम कर चुके हैं। योजना यह है कि सतलुज का पानी सोलन, बिलासपुर, नाहन होते हुए टोंस नदी के जरिए सरस्वती में डाला जाए। इसी तरह सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज के पानी का भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की नदियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे समाचारों में, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की रैली से पहले बीजेपी में गुटबाजी उजागर हुई है। इस रैली के होल्डिंग से खेल मंत्री गौरव गौतम की फोटो गायब है। यह रैली 30 अप्रैल को पलवल के होटल में होनी है, जिसका प्रबंध कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष उदय भान को चुनाव हराने वाले होटल से भाजपा एमएलए हरिंदर सिंह रामरतन कर रहे हैं। हरिंदर सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर का करीबी माना जाता है। पहले गौरव गौतम भी गुर्जर के करीबियों में शामिल थे, लेकिन गौरव के खेल मंत्री बनने के बाद रिश्ते बिगड़ गए। फोटो गायब होने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि विधानसभा में मिली जीत के बाद पलवल जिले में सीएम नायब सिंह सैनी की यह पहली रैली है, जिसके बावजूद भाजपाई एकजुट नहीं दिख रहे हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के जींद में महिला से गैंगरेप और उसकी बेटी की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। महिला ने शराब के नशे में झगड़ा कर रहे व्यक्तियों को सुअर कहा था, जिससे गुस्साए व्यक्तियों ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पहले महिला के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसकी 5 साल की बेटी के साथ गैंगरेप किया। इस दौरान बच्ची चिल्लाई तो आरोपियों ने मुंह और गला दबाकर उसे मार दिया। वारदात के बाद बच्ची के शव को परिजनों ने दफना दिया था, लेकिन मां की शिकायत पर उसे निकाला गया और पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। शहर थाना पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि बाकी तीनों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा में जमीन की पैमाइश के लिए अब चैन सर्वे नहीं होगा, रोवर्स के जरिए सीमांकन किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 300 रोवर्स खरीदे हैं। लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत इन रोवर्स की खरीद की गई है। पहले प्रदेश में भूमि सीमांकन के लिए पुरानी तकनीक चैन सर्वे हुआ करती थी, जिसमें पटवारियों द्वारा चैन का उपयोग करके भूमि की सीमाएं निर्धारित की जाती थी। अब हरियाणा में भूमि सीमांकन के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही है, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन संरक्षण और CORS प्रणाली शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि रोवर आधारित डिजिटल मैपिंग में बदलाव से संपत्ति के लेन देन और भूमि म्यूटेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। आगे समाचारों में, गुरुग्राम के लोगों को जल्द ही हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा का फायदा मिलना शुरू होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने रविवार को राजस्थान के एविएशन मिनिस्टर गौतम कुमार दत्त से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने गुरुग्राम से सालासर और खाटू श्याम धाम के लिए प्रस्तावित हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को लेकर कई घंटे तक विस्तार से चर्चा की। दोनों राज्यों के बीच इस परियोजना को लेकर आपसी सहयोग पर भी सहमति बनी है, जिससे श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा में सुगमता मिलेगी और क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके पहले जनवरी में विपुल गोयल ने प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर इस रूट के संबंधित संचालन को लेकर प्रेजेंटेशन देखी थी। आगे समाचारों में हरियाणा के झज्जर में घर में आग लगने के कारण 2 सगी बहनें जल गई। इससे छोटी बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़ी की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे झज्जर से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। मां की मौत और पिता के गायब होने के बाद दोनों घर में अकेली रहती थी। घटना झज्जर जिले के गांव धारोली में बीती रात करीब 12 बजे की है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर झज्जर अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने चचेरे भाई के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। आगे समाचारों में अंबाला में जिला मौलिक शिक्षा विभाग की सख्ती और सख्त रवैये के चलते जिले में चल रहे 18 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करवा दिया गया है, जबकि एक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए विभागीय अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने जिले के 40 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की स्टेटस रिपोर्ट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने 4 अप्रैल को 33 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी कर खंड शिक्षा अधिकारियों को इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आगे समाचारों में हरियाणा की बीजेपी सरकार का पाकिस्तानियों को राज्य छोड़ने का 48 घंटे का टाइम रविवार शाम 6 बजे खत्म हो गया। इसके बाद जो पाकिस्तानी प्रदेश में रुके हुए हैं उन्हें आज से बाहर निकाला जाएगा। पुलिस और सीआईडी की ज्वाइंट टीमें आज दोपहर से रेड करेंगी। अब तक पुलिस हिसार से परिवारों को वापस भेज चुकी है। गुरुग्राम से एक महिला को लौटाया गया है। पानीपत की मां और बेटा बेटी पर आज फैसला होगा। पाकिस्तानियों के अलावा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।